ये कहानी 17वीं सदी की है, जहाँ एक अमीर और खानदानी लड़का अपने परिवार के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक खतरनाक जादूगरनी उसे श्राप देकर एक भयानक रूप में बदल देती है और फिर उसे कब्र में जिंदा दफना देती है। पर 200 साल बाद अचानक एक दिन वो अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदलती हुई दुनिया में लौट आता है। मगर कैसे वो लड़का 200 साल तक कब्र में जिंदा रहा और किस लिए उसे जादूगरनी ने श्राप दिया था, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है साल 1760 के समय को दिखाते हुए, जहां हम कॉलिन परिवार को देखते हैं, जिसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं। इस परिवार में अपने माँ बाप के साथ सिर्फ एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम है बारनबास। वो बहुत ही अमीर होते हैं क्योंकि बारनबास के पिता का समुद्र में फिशिंग बिजनेस होता है और उन्होंने अमेरिका से कुछ दूर समुद्र के पास एक टाउन बसाया जिसका नाम था कॉलिन्सपोर्ट। आगे हम देखते हैं कि बारनबास के पिता उसे समझाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत परिवार है, इसलिए हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखना। कॉलिन्सपोर्ट में उसके पिता ने अपने परिवार के लिए एक शानदार हवेली बनवाई जिसका नाम रखा गया कॉलिनवुड। अब कुछ सालों के अंदर उनका फिशिंग बिजनेस भी बढ़ने लगा और बारनबास भी अब जवान हो चुका था और इसी जवानी के चलते उसका अफेयर घर में काम करने वाली एंजेलिक नाम की एक नौकरानी से हो गया। फिर एक दिन एंजेलिक बारनबास से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब शादी करके पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लेकिन बारनबास शादी करने से मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर बारनबास को अकेला कर देने के लिए एंजेलिक काला जादू करती है और उसके माता पिता के ऊपर हवेली की एक मूर्ति गिरवाकर मार देती है। लेकिन बारनबास को यकीन था कि उसके माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि काला जादू था, इसलिए वो खुद काला जादू की किताबें पढ़ने लगता है। और इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और इसी दौरान बारनबास को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है जिसका नाम होता है जोसेट। लेकिन बारनबास और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने फिर एक बार काला जादू का सहारा लिया और जोसेट को अपने वश में कर लिया। इसके बाद हम जोसेट को देखते हैं जो एंजेलिक के वश में आकर एक ऊंची चट्टान पर चली जाती है और बारनबास के पहुंचने से पहले ही वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपने सामने मरता देखकर बारनबास भी उसी चट्टान से नीचे कूद जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद भी बारनबास नहीं मरता क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर यानी पिशाच में बदल दिया ताकि वो हमेशा अपने दुख के साथ जिंदा रहे। अब एंजेलिक को यकीन हो चुका था कि बारनबास उसका कभी नहीं बनेगा, इसलिए वो गांव वालों को भड़काकर बारनबास के घर जाती है, जहां गांव वाले बारनबास को वैम्पायर समझकर एक ताबूत में कैद करके उसे जमीन में दफना देते हैं और इसी तरह 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम 1972 का समय देखते हैं, जहां विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कॉलिन्सपोर्ट आ रही होती है। फिर एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर वो कॉलिनवुड हवेली पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद बिल्ली नाम का एक नौकर उसके लिए दरवाजा खोलता है। अब यहाँ विक्टोरिया को घर की दीवार पर बारनबास की एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बिल्ली से पूछती है कि ये कौन है। तभी वहाँ एलिजाबेथ आकर विक्टोरिया को बताती है कि ये बारनबास की तस्वीर है, जो कॉलिन खानदान का एक महान और नेक सदस्य था। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि एलिजाबेथ भी कॉलिन परिवार से है और उसने अखबार में ये छपवाया था कि उसे एक टेकर की जरूरत है जो डेविड का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ बताती है कि इतने बड़े हवेली में अब बस कुछ ही लोग रहते हैं, जहाँ मैं और मेरी बेटी कैरोलिन, मेरा भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। जिस पर विक्टोरिया एलिजाबेथ से डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि समुद्र में डूबकर डेविड की माँ की मौत हो गई थी, लेकिन इस बात को डेविड आज तक मान ही नहीं पाया। उसे लगता है कि वो अपनी माँ को देख पाता है और उनसे बात भी करता है। इसके बाद वो विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से भी मिलवाती है। कैरोलिन असल में थोड़ी शरारती और जिद्दी टाइप की लड़की होती है। अब रात में डिनर के समय एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से मिलवाती है और साथ ही डिनर टेबल पर एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया भी आती है। दरअसल डेविड अभी भी अपनी माँ को देख सकता है, जिस पर एलिजाबेथ को लगा कि उसे एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, इसलिए उसने डॉक्टर जूलिया को डेविड की थेरेपी के लिए बुलवाया था, जो 3 साल से इधर ही रहकर डेविड का इलाज कर रही है। इसी बीच विक्टोरिया को कुछ दूर पर कोई नजर आता है जिसने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। असल में डेविड यहाँ विक्टोरिया को डराने आया था, पर वो नहीं डरी। अब आगे हम विक्टोरिया को देखते हैं जो कमरे में अपने कपड़े ठीक कर रही थी। तभी वो देखती है कि कमरे के सामने कोई चादर ओढ़कर खड़ा है, तो उसे लगा कि डेविड उसे फिर से डराने आया है, इसलिए वो चादर को हटाने जाती है। लेकिन चादर हटाते ही वहाँ जोसेट की आत्मा होती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है। ये कहकर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो गायब हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। इतने में उन्हें जमीन
जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है तो मिट्टी हटाने के बाद उन्हें एक ताबूत मिलता है। असल में बर्नबास को इसी ताबूत में कैद किया गया था। ये देखकर जब उनका सुपरवाइजर ताबूत में लगी चेन को काट देता है तभी बर्नबास अपनी कैद से आजाद होकर सभी पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें जान से मार देता है। इसके बाद वो अपने घर यानी कॉलिनवुड पहुंचता है जहां गार्डन में वो बिली से मिलता है और फिर उसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है और उससे पूछता है क्या इस घर में अभी भी कॉलिन खानदान के लोग रहते हैं, जिस पर बिली हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाकर अपने हवेली की शाही चीजों को देखने लगता है और इन चीजों के बारे में बिली को बताने लगता है। यहाँ उसे कैरोलिन और डेविड भी मिलते हैं जहाँ बार्नबास को देखकर कैरोलिन सोचती है शायद ये कोई पागल है जो पीकर आया है, पर डेविड उसे दीवार पर लगी बार्नबास की तस्वीर दिखाता है जिस पर बार्नबास कहता है कि मैं कई घंटों तक एक ही जगह पर खड़ा था, तब जाकर एक महान कलाकार ने मेरी ये तस्वीर बनाई थी। इतने में वहाँ एलिजाबेथ आकर बच्चों को उससे दूर रहने को कहती है, जिस पर डेविड कहता है कि ये खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, मगर एलिजाबेथ उसे एक बहरूपिया समझती है और उसे एक दूसरे रूम में ले जाकर कहती है कि अगर ये कोई मजाक है तो इसे अभी खत्म करो। लेकिन बार्नबास खुद को साबित करने के लिए एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और वहाँ से होते हुए उसे एक खुफिया तहखाने में ले जाता है। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को अभी तक पता नहीं था, जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हुए थे और ये सब देखकर एलिजाबेथ एकदम से हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कोलिन परिवार का बेटा बार्नबास है। अब यहाँ पर बार्नबास एलिजाबेथ को अपने वैम्पायर होने की बात बताते हुए कहता है मेरे द्वारा इस परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसके बाद हम पूरे परिवार को डिनर टेबल पर देखते हैं जहाँ एलिजाबेथ सबको बताती है कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इतने में वहाँ पर डॉक्टर जूलिया आ जाती है तो एलिजाबेथ बार्नबास से उसकी पहचान करवाती है। इसके बाद बार्नबास अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है तो एलिजाबेथ कहती है कि हमारा बिजनेस तो लगभग बर्बाद हो गया है क्योंकि एंजी नाम की औरत ने मछुआरों से डील करके हमारे बिजनेस पर कब्जा कर रखा है, जिस पर बार्नबास कहता है अब मैं आ गया हूँ तो फिर से बिजनेस टॉप पर ले जाऊंगा। इसी बीच वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है जिसको देखते ही बार्नबास उसे जॉसेट कहकर बुलाता है क्योंकि अचानक उसे देखकर ऐसा लगा कि जॉसेट फिर से आ गई है। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल बिल्कुल जॉसेट से मिलती थी। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। इसके बाद हम एंजी को देखते हैं जो असल में वही एंजेलिक है जिसने बार्नबास की जिंदगी तबाह कर दी थी, फिर काला जादू करके खुद एक चुड़ैल बन गई, जिसके बाद अपना नाम बदल के 200 सालों से अभी तक जिंदा थी। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात खुदाई के दौरान उनके वर्कर्स को लगभग 200 साल पुराना एक ताबूत मिला, जिसके बाद किसी ने उन सभी वर्कर्स को बहुत बेरहमी से मार दिया। ये सुनते ही एंजेलिक शॉक्ड हो जाती है और उस जगह पहुंचने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बार्नबास आजाद हो गया है। इसके बाद वहाँ से निकलकर सीधा कॉलिनवुड पहुंचती है जहाँ वो एलिजाबेथ से बात करने लगती है। इतने में बार्नबास आकर जब उससे हाथ मिलाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि यही एंजेलिक है, जिसके बाद बार्नबास उसे एक दूसरे रूम में ले जाकर फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है तो वो कहती है अब ये बिजनेस मेरा है और तुम जान गए होगे कि मैं कौन हूँ, जिस पर बार्नबास कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था, मैं तुम्हें काला जादू के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। वो कहती है तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं 200 सालों से अलग अलग रूप लेकर इस समाज में बहुत इज्जत से जी रही हूँ और कॉलिन्सपोर्ट अब मेरा है। अब उसके जाने के बाद बार्नबास एलिजाबेथ को एंजेलिक के बारे में सब कुछ बता देता है कि ये वही चुड़ैल है जिसने मेरे माता पिता और मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, जिस पर एलिजाबेथ उसे मोटिवेट करती है कि तुम वापस से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अपने परिवार को फिर से एक ऊंचे मकाम पर ले जा सकते हो। इसके बाद बार्नबास सबसे पहले अपने हवेली की रेनोवेट करवाता है और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाकर अपने हवेली को फिर से शानदार बना देता है। फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिली को साथ लेकर कुछ बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक के काम छोड़कर कोलिन परिवार के लिए तैयार करवा लेता है और इस तरह उसका फिशिंग बिजनेस फिर से चल पड़ता है। फिर एक दिन डॉक्टर जूलिया बार्नबास को देखती है कि वो कैरोलिन के घर में झांक रहा है और वहाँ रखे एक लैंप देखकर समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या चीज है। इससे जूलिया को शक हो जाता है और बार्नबास के बारे में जानने के इरादे से उससे बात करती है और कहती है मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ जो दिमाग का इलाज करते हैं, और फिर हिप्नोटाइज करके उसके बारे में सब कुछ पता कर लेती है और ये भी जान जाती है कि वो एक वैम्पायर है, जिस बारे में वो एलिजाबेथ से बात करती है कि मैंने बार्नबास के बारे में सब कुछ पता कर लिया है और वो एक वैम्पायर है ये जानने के बाद भी तुमने उसे क्यों यहाँ रहने दिया, जिस पर एलिजाबेथ उसे ये बात राज रखने के लिए
लिए कहती है और उसके रहने से घर में किसी को भी खतरा नहीं होगा। दूसरी तरफ बार्नबास कैरोलिन से कह रहा होता है, मुझे सिखाओ कि आज के जमाने में प्यार कैसे होता है। तो कैरोलिन उसे सलाह देती है कि तुम्हें पहले अपने लुक और अजीब बिहेवियर बदलकर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना होगा, जिससे तुमसे बातें करने में सबको अच्छा लगे। इसके बाद प्यार कैसे होता है तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। अगले दिन हम डॉक्टर जूलिया को बरनाबास का खून निकालते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने बरनाबास को यकीन दिला दिया था कि वो उसका सारा खून निकालकर उसके अंदर इंसानी खून डाल देगी, जिससे वो वापस इंसान बन जाएगा। अगले सीन में हम समुद्र के किनारे बार्नबास और विक्टोरिया को एक साथ देखते हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आगे देखते हैं कि एंजेलिक अपने बिजनेस के सभी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में थी, जहाँ सब उसे बताते हैं कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि बार्नबास ने नई शुरुआत की है और ज्यादातर लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने लोगों से कहती है, बार्नबास के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो। अब शाम को बार्नबास आकर एंजेलिक से मिलता है, जहाँ वो उसे एक चेक देकर कहती है कि तुम ये पैसे लेकर फिशिंग बिजनेस छोड़ दो। पर बार्नबास ऐसा नहीं करता है, तो एंजेलिक उसके पास जाकर रिझाते हुए साथ में मिलकर बिजनेस चलाने का ऑफर देती है, लेकिन वो फिर भी तैयार नहीं होता, क्योंकि एंजेलिक ने उसके साथ जो किया वो ये चीज कभी नहीं भूल सकता था। इधर विक्टोरिया को रात के समय एक सपना आता है, जिसमें वो अपने बचपन को देखती है। दरअसल उसे बचपन से ही जोसेट की आत्मा दिखती थी और वो उससे बातें भी करती थी, पर उसके माँ बाप उसे समझ नहीं पाए और पागल समझकर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। तभी उसकी नींद खुल जाती है और अपने सामने उसे जोसेट की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसके पीछे जाने लगती है। पर वो आत्मा आगे जाकर हवेली में लगे झूमर के ऊपर से ठीक उसी तरह कूद जाती है जिस तरह उसने आत्महत्या किया था। अब दूसरे दिन बार्नबास सबकी सहमति से घर में एक पार्टी रखवाता है, जिसमें वो शहर के बहुत सारे लोगों को इनवाइट करता है। लेकिन पार्टी जब चल रही थी, तभी बार्नबास देखता है कि डेविड एक रूम के बाहर खड़ा है और कहता है उसके पिता ने किसी को अंदर जाने से मना किया है। तो वो समझ जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। रूम के अंदर देखते हैं कि डेविड के पिता रॉजर वहाँ एक लड़की को लाया है, जिसके साथ उसका अफेयर है। पर ये सब बार्नबास खिड़की से लटक कर देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया बाहर होती है, तो बार्नबास जाकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया उसे अपने बचपन के बारे में बताने लगती है कि मुझे बचपन से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, पर मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं पाए, जिस वजह से मेरा बचपन बहुत ही दर्द से गुजरा। पर एक दिन उस आत्मा ने मुझे यहाँ कॉलिनवुड आने का रास्ता दिखाया और यहाँ तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें सदियों से जानती हूँ। शायद ये मेरी किस्मत थी जो मैं तुमसे मिली और तुम मुझे अपना लगने लगे। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं और ऐसा करते हुए एंजेलिक देख लेती है, जो बिना इन्विटेशन के ही पार्टी में आ गई थी। इसके बाद बार्नबास डॉक्टर जूलिया के पास जाता है, जहाँ वो अपने शरीर में बार्नबास का खून चढ़ा रही थी। ये देखकर बार्नबास समझ जाता है कि डॉक्टर जूलिया उसे इंसान नहीं बल्कि उसका खून निकालकर खुद को अमर बनाना चाहती है। इस बात से गुस्सा होकर वो उसे जान से मार देता है। फिर बिली को साथ लेकर जूलिया की लाश को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद रॉजर को देखते हैं, जो हवेली का खुफिया दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इतने में वहाँ बार्नबास पहुँच जाता है। दरअसल रॉजर की हरकतें उसे पहले ही पता चल चुकी थी कि उसने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की माँ से शादी की थी। इसलिए वो रॉजर पर गुस्सा हो जाता है और उसे दो ऑप्शन देता है। पहला ये कि उसे कॉलिनवुड में रहकर डेविड के लिए एक अच्छे पिता की तरह ख्याल रखना होगा, नहीं तो खजाने से बहुत सारे पैसे लेकर एक खुदगर्जी की जिंदगी बिताने हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना होगा। जिस पर रॉजर पैसे चुनता है और अपने बेटे डेविड को छोड़कर चला जाता है। अब अपने पिता को हमेशा के लिए जाता हुआ देखकर डेविड बहुत दुखी हो जाता है और भागते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सीढ़ी में पैर लगने की वजह से एक बड़ी चीज उस पर गिरने लगती है, जो देखते ही बार्नबास एक पल में जाकर उसे बचा लेता है। अब ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा तो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, और तभी उस पर धूप पड़ने की वजह से आग भी लग जाती है। पर बिली उस पर पानी डाल देता है, यानी कि अब बाकी सबको पता चल जाता है कि बार्नबास एक वैम्पायर है। ये देखकर सभी वहाँ से चले जाते हैं और विक्टोरिया भी समझ जाती है कि बार्नबास कोई इंसान नहीं है, इसीलिए वो भी उससे दूर हो जाती है। इसके बाद बार्नबास एंजेलिक के पास जाकर उसे श्राप से मुक्ति करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेलिक इसके लिए मना कर देती है और उसे दो ऑप्शन देती है कि वो उसके साथ बिजनेस करके एक प्रेमी की तरह रहे, नहीं तो वो फिर से ताबूत में उसे हमेशा के लिए कैद कर देगी। ये सुनकर बार्नबास मना कर देता है, लेकिन एंजेलिक उसे बातों बातों में उकसाकर डॉक्टर जूलिया के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बार्नबास ने डॉक्टर जूलिया का मर्डर किया है। तो गुस्से में आकर बार्नबास भी बोल देता है कि हाँ, मैंने ही डॉक्टर जूलिया को मारा है। पर बाहर निकलते ही वो अपने जादू के जरिए बार्नबास को फिर से ताबूत में कैद करके उसके पूरे शरीर जंजीरों से बांध देती है। फिर अपने आदमियों के साथ
बार्नबास को ले जाते समय उसकी फिशिंग फैक्ट्री को भी आग लगवा देती है। इसके बाद बार्नबास को ले जाकर ताबूत समेत उसे घने जंगल के एक टूटे फूटे घर में रखवाकर वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाते ही वहाँ डेविड आ जाता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने भेजा था, और वो आकर बार्नबास को आजाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फिशिंग फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वहाँ पर पुलिस और बहुत सारे लोग भी जमा हो गए थे। इतने में एंजेलिक पुलिस के पास पहुंचकर माइक के जरिए सभी लोगों को बार्नबास की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसमें बार्नबास ने डॉक्टर जूलिया की मर्डर वाली बात कबूल किया था और पुलिस को बताती है कि बार्नबास एक कातिल है और सबसे बड़े गुनहगार उसके घर वाले हैं, जिन्होंने इस बात को छुपाने की कोशिश की। इसके बाद वो पुलिस वालों को लेकर कॉलिनवुड पहुंच जाती है, जहां बार्नबास पुलिस के सामने आकर कहता है, मुझे जो भी सजा दी जाएगी मंजूर है। ये कहते हुए वो पुलिस और सभी टाउन के लोगों के सामने एंजेलिक के गले पर काट देता है, पर एंजेलिक को कुछ भी नहीं होता और वो बार्नबास को मारकर दूर फेंक देती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये दोनों वैम्पायर्स हैं, और इन सब से पुलिस भी अलर्ट होकर सब लोगों को यहाँ से जाने का आदेश देती है। इसके बाद इन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में एलिजाबेथ एक बंदूक लेकर उस पर फायर करने लगती है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं होता। वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और हवेली पर बनी चीजों पर जान डालकर एक सांप से एलिजाबेथ पर अटैक करवा देती है और चारों तरफ आग लगाकर एक पुतले के जरिए बार्नबास को भी जकड़ लेती है। अब हमें पता चलता है कि एंजेलिक ने अपनी जादुई शक्ति से कैरोलिन को एक खूंखार वुल्फ की तरह बना दिया था, जो सामने आकर एंजेलिक पर ही टूट पड़ती है और उसे मारने की बार बार कोशिश करती है, पर एंजेलिक उल्टा उस पर भारी पड़ती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो बार्नबास के पास जाकर उसे मारने वाली होती है और कहती है, मैंने तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दिया और डेविड की माँ डूबकर नहीं मरी थी, बल्कि मैंने ही उसे मारा था। तभी वहाँ डेविड आकर कहता है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें मार डालेगी। तभी हम देखते हैं कि डेविड की माँ की आत्मा सामने आती है और अपनी शक्ति से एंजेलिक पर हमला कर देती है, जिससे वो जाकर एक बड़े से झूमर से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद बार्नबास भी उस पुतले की जकड़ से छूट जाता है और सबको बाहर चले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एंजेलिक के पास जाता है और वो समझ चुका था कि एंजेलिक जैसी चुड़ैल का अंत इस झूमर के टूटने से होना था। अब देखते ही देखते एंजेलिक की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम विक्टोरिया को देखते हैं, जो उसी चट्टान की तरफ जा रही होती है जहाँ से गिरकर जोसेट ने आत्महत्या की थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि बार्नबास एक वैम्पायर है और एक साधारण इंसान और एक वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। अब बार्नबास उसे ढूंढते हुए जल्दी से उस चट्टान पर पहुंच जाता है और गिरने से पहले उसे पकड़ लेता है, पर वो कहती है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब एक ही रास्ता है, तुम मुझे भी अपनी तरह वैम्पायर बना दो। लेकिन बार्नबास इस बात के लिए राजी नहीं होता, जिसके बाद विक्टोरिया उस चट्टान से नीचे गिर जाती है। उसे बचाने के लिए बार्नबास भी कूद पड़ता है, पर जमीन पर गिरने से पहले उसे काट लेता है, जिससे विक्टोरिया नीचे गिरने के बाद भी नहीं मरती, बल्कि वो भी एक वैम्पायर बन जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए हैं और हमेशा ऐसे ही एक साथ रहेंगे। अब कहानी के आखिर में हमें समुद्र की गहराई में डॉक्टर जूलिया की लाश दिखाई जाती है, जिसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि बार्नबास ने उसे काट कर मारा था, जिससे वो भी एक वैम्पायर बन चुकी थी। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।